Hello guys, this is Priyanka Sharma. I have a very quick message for you और let's see आज की गाइडेंस क्या है और इनसाइट क्या है। गाइडेंस की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहला मैसेज ये है, क्या मैसेज आया है कार्ड्स हम शफल करके निकालेंगे। पहला मैसेज आया है क्वांटम का, ठीक है। दूसरा है फॉरेन, ठीक है। थर्ड मैसेज आया है हमारा बैलेंस, ओके। देखो आपकी लाइफ में ना बहुत समय से पैसा नहीं आ रहा था, आपकी लाइफ में पैसा बंद हो गया था। रीजन ये है कि जो यूनिवर्स है वो अपना स्केल जो है बैलेंस कर रहा था, ठीक है। ये क्वांटम का मैसेज आया है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक रूल्स होते हैं, एक लॉज होते हैं, ठीक है। आपके साथ इनजस्टिस हुई, ठीक है, जो कुछ भी हुआ, लेकिन जब यूनिवर्स अपनी चीज़ों को बैलेंस करता है, जस्टिस देने पे आता है तो टाइम लगता है, ठीक है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये क्वांटम फिजिक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। इट मीन्स कि जो चक्र होते हैं, ठीक है, किस्मतों के, जीवन के, ठीक है, वो राउंड करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, 360 डिग्री पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, घूमते हैं और धीरे धीरे जस्टिस के जो स्केल्स है वो बैलेंस होने लगते हैं, ठीक है। तो आपकी जो लाइफ है, ठीक है, उसमें आपकी लाइफ ऐसी थी कि आपने अपनी लाइफ में कभी रिचनेस नहीं देखी, ठीक है, बड़े बड़े नॉट्स नहीं देखे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो जो नॉट्स है, वो जो पैसा है आपकी लाइफ में आने वाला है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो इतना हो जाएगा कि आप सेविंग भी कर लेंगे और फ्यूचर की सेविंग भी हो जाएगी। इतना जो अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ इनकम है आपके बैंक बैलेंस में आ जाएगा, आपकी लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि आपने पेशेंस बहुत दिखाया है दोस्तों। पेशेंस की वजह से क्वांटम फिजिक्स की जो प्रक्रिया है वो काफी चालन में है, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पे आया है हेक्टर का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ है, ठीक है, उसका जो बैलेंस है, ठीक है, जो डिग्री है, देखो हमारा जो हेक्टर है वो डिग्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हेक्टर मीन्स होता है कि दिशाएं, ठीक है, किस तरीके से आपके ग्रहों की दिशाएं कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, उसका ग्राफ क्या है, ठीक है, वो हेक्टर यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी आपकी जो साइकिल है मिस फॉर्च्यून की वो कंप्लीट होने वाली है। अभी हेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रिवॉल्विंग मोड में यहाँ पे है। हेक्टर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है वो रिवॉल्विंग यहाँ पे मोड पे है। रिवॉल्विंग मोड पे यानी कि मतलब ये है दोस्तों कि अभी वो चक्र में है, अभी वो चल रहा है, चालन में है, ठीक है, और वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। 70% कंप्लीट हो गया है, 30% कंप्लीट होने वाला है। हेक्टर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फोर्थ मैसेज यहाँ पे आया है डोल। यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो वुडू डॉल, वुडू स्पेल का, फ्लावर पॉट मैजिक का, न्यूमरोलॉजी मैजिक का, मैथमेटिक्स स्पेल कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के जो भाग्य अंक है उसको कमजोर करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो है नंबर का काफी महत्व होता है, ठीक है। नंबर्स भी प्लैनेट के अनुसार होते हैं, नंबर्स भी एनर्जी कैरी करते हैं। ये लोग आपके बर्थ चार्ट को चेंज करने में नाकामयाब रहे हैं। इन्होंने जो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट को टारगेट करने की कोशिश करी, उस पे इनका जो स्पेल है, कैंडल मैजिक स्पेल जो उन्होंने किया, वाटर मैजिक स्पेल जो उन्होंने किया, वुड मैजिक स्पेल जो उन्होंने किया, वो काम नहीं किया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये आपके न्यूमरोलॉजी नंबर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नाम पे स्पेल किया जा रहा है फ्रेंड्स, आपके फोन नंबर पे स्पेल किया जा रहा है फ्रेंड्स, ओके। न्यूमरोलॉजी मैजिक यहाँ पे, मैथमेटिक्स मैजिक यहाँ पे किया जा रहा है। पर ये जो है, तो यहाँ पे टैरो डेक से मैंने लिया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड।
एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया है, जो इंडिकेट करता है कि इन्होंने जो अभी आप पे जो पहले मैजिक किया वो काम नहीं किया, तो न्यूमरोलॉजी मैजिक जो ये कर रहे हैं आपकी लाइफ में वो भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा है। डिवाइन ने उनके जो स्पेल है उनको डिले कर दिया है, ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में आ गया है, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स कि वो लोग जो आप पे स्पेल कर रहे हैं उनकी लाइफ में इतने चैलेंज आ रहे हैं कि उनके स्पेल डिले होने लग रहे हैं, बैकफायर कर रहे हैं डिवाइन उनको। ठीक है, वो बैकफायर उनकी तरफ उनको कर दिया गया है। इससे पहले कि उनके जो स्पेल है मैनिफेस्ट हो, उनको बैकफायर कर दिया गया है और उनके जो स्पेल्स है वो आप तक नहीं पहुंचेंगे, डिले उन पे कर दिया गया है। आपके एनिमीज अभी ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हैं, खासकर स्पेल्स में। ठीक है, क्योंकि वो जहाँ पे भी स्पेल्स करने जाते हैं वहां से उनको रिजेक्शन मिलती है, स्पेल वर्कर उनको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो स्पेल वर्कर है ना वो आपकी तेज से, आपकी एनर्जी से, आपकी जो प्योर एनर्जी है उससे डरता है। इस एनर्जी की वजह से वो स्पेल वर्कर जो है वो रिजेक्ट कर देता है आपके एनिमीज को। यहाँ भी आपके एनिमीज काफी परेशान है, पैसों की उनको काफी इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी महसूस हो चुकी है। वो वेट कर रहे हैं कि आप पे जो किया हुआ स्पेल है वो काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये लोग आप पे स्पेल करेंगे, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में लाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी जो फाइनेंशियल जो लेवल है वो अपग्रेड होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपके डाउनफॉल को अपनी सक्सेस मानते हैं। ठीक है, तो ये जो है काफी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है लेकिन इनका जो रिजल्ट है इनको नहीं मिला। इनके साथ फिलहाल ये फ्रस्ट्रेशन जो इनके पास है वो इसीलिए भी है क्योंकि इनको रियलाइज हुआ है करंटली कि जिन स्पेल वर्कर से इन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया है, ठीक है, जिनसे भी करवाया है, उस ब्लैक मैजिक वाले ने इन लोगों को धोखा दे दिया, पैसे इनसे ले लिए, पैसे लूट लिए। बदले में जो भी इन्होंने स्पेल वगैरह करवाया है वो इन्हीं पे बैकफायर कर दिया है, क्योंकि स्पेल वर्कर को मालूम था कि ये चीज़ बैकफायर होगी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ इस तरीके से स्पेल किया है जिससे सारी चीज़ें इन पे बैकफायर हो जाए। और पैसों के लालच में तो इनका धोखा तो इनको मिल गया, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो गए, क्योंकि वो जो स्पेल वर्कर था, ठीक है, वो समझ गया था कि इन लोगों की इंटेंशन काफ़ी ख़राब है। तो स्पेल वर्कर ने डिसाइड किया कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। पैसों के लिए इन्होंने उनसे पैसे हड़प लिए, लेकिन बैकफायर के ऊपर गया है और ये चीज़ इनको रियलाइज़ हुई है, इनको फील हुआ है कि इनके साथ चीटिंग हुई है, तो उससे वो काफ़ी परेशान हैं और स्पेल वर्कर से फाइट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब गाइस यहाँ देखते हैं कि आपके एनिमीज जो स्पेल वर्कर से फाइट कर रहे हैं, तो स्पेल वर्कर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे अवॉइडेंस का कार्ड आया है, फुलिश का कार्ड आया है, इग्नोरेंस का कार्ड आया है। यस, देखो यहाँ पे स्पेल वर्कर को लगता है कि जो एनिमीज है वो काफ़ी मूर्ख हैं, काफ़ी फुलिश हैं, इनको समझाना भैंस के बराबर है, तो वो इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनकी कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं, इनसे बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनको जाने को कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेल वर्कर को लगता है कि ये लोग फुलिश हैं, इसीलिए ये इनको इग्नोर कर रहे हैं। अवॉइडेंस, इग्नोरेंस की एनर्जी आ रही है। ठीक है, स्पेल वर्कर को पैसे लेने थे, उसने ले लिया। ठीक है, बाकी जो भी फाइट है उसमें पूरी कोशिश है अवॉइड करने की, कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने की कोशिश है, क्योंकि जो एनिमीज है वो कॉन्फ्रंट कर रहे हैं स्पेल वर्कर को, लेकिन अवॉइडेंस की एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आया है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्पेल वर्कर को पता है कि ये जो दुश्मन है वो इतने मूर्ख हैं, इतने फुलिश हैं कि एनिमीज उस स्पेल वर्कर के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, उसकी लाइफ को भी तबाह कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्पेल वर्कर है उसे मालूम है कि अगर एनिमीज से अगर उन्होंने कन्फ्रंटेशन करी
तो एनिमीज की जो एनर्जी है वो इतनी लो वाइब्रेशन की एनर्जी है कि अगर एनिमी स्पेल भी नहीं करेंगे तो उनके मेयर कॉन्फ्रंटेशन से ही स्पेल वर्कर की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो वो सिचुएशन को काफ़ी सीरियसली लेते हुए उस टावर मूवमेंट को डिले कर रहे हैं, क्योंकि एनिमीज की जो एनर्जी है वो डिजास्टर्स एनर्जी है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, इतनी हाई नेगेटिव एनर्जी है कि वो टावर मूवमेंट को क्रिएट कर सकती है। क्योंकि स्पेल वर्कर जानता है कि नेगेटिव लोगों के संपर्क से ही उनके फ्रंट में कम्युनिकेट करने से ही उनकी ऊर्जा आपके अंदर जाती है, ठीक है। और जब आपके अंदर वो एनर्जी जाती है तो वो एनर्जी घर को इफेक्ट करती है, हर जगह इफेक्ट करती है, बारीक चीज़ों को स्पेल वर्कर समझता है। इसलिए यहाँ पे अवॉइडेंस की एनर्जी यहाँ पे आई है। स्पेल वर्कर जो है वो कुछ भी नहीं समझा रहा है एनिमीज को, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग काफ़ी फुलिश हैं, ये लोग नहीं समझेंगे, इनको एनर्जी के बारे में, चीज़ों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। टावर मूवमेंट को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्पेल वर्कर को पता है कि अगर वो इनसे कॉन्फ्रंटेशन करेंगे तो उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, लाइफ तबाह हो जाएगी। तो सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन देखिए कि एनिमीज की जो एनर्जी है वो इतनी लो है कि स्पेल वर्कर भी एनिमीज को अवॉइड कर रहा है कि मेयर कॉन्फ्रंटेशन से ही स्पेल वर्कर की लाइफ में डिजास्टर आ सकता है, मेयर कॉन्फ्रंटेशन से ही। इसीलिए गाइज आपको भी सजेशन दे रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई शत्रु हैं, कोई नेगेटिव शत्रु हैं, कॉन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, आपको बदनाम करना चाहते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, आपको लो दिखाना चाहते हैं, उनके कॉन्फ्रंटेशन से बचिए। उनकी मेयर एनर्जी लो वाइब्रेशनल है, उनसे आपको खतरा है। ज़रूरी नहीं गाइस कि अगर वो आप पे स्पेल करेंगे तो ही आपकी लाइफ में डिजास्टर आएगा। देखो यहाँ पे बात एनर्जीज की होती है, ठीक है। आपके शत्रुओं की एनर्जी काफ़ी हाई लेवल वाइब्रेशन की जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो आप पे स्पेल नहीं करेंगे, अगर उन्होंने आपसे इंटेंस कन्फ्रंटेशन भी कर ली तो उनकी जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में ऐसा टावर मूवमेंट बन के आएगी। तभी तो स्पेल वर्कर आपके शत्रुओं को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि लोग काफ़ी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को, डेविलिश एनर्जीज को कैरी करते हैं। तो यहाँ पे हेक्टर का कार्ड आया है जो क्लियर कर रहा है कि जैसे ही आपकी लाइफ में बुरा जो फेज है वो एंड होगा, तब एनिमीज का कर्मा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आपके एनिमीज का कर्मा स्टार्ट होना शुरू हो गया है 70%, ठीक है। 70% एनिमीज का जो कर्मा है वो शुरू हो गया है स्टार्ट होना। बाकी ना, वेट गाइस, रुकिए, मैं अभी आई। थैंक यू गाइस वेट करने के लिए। आपके शत्रुओं के जीवन में 70% कर्मा शुरू हो गया है आना, बाकी 30% कर्मा उनकी लाइफ में जो आएगा, ठीक है, वो पब्लिकली होगा, ग्लोबल लेवल पे कर्मा उनका होगा, पब्लिक ड्रामेटिकल सिचुएशंस होगी, एक्सपोजर होगा, ठीक है। अभी 30% आपकी लाइफ में जो ये यू टर्न आएगा, जब आपका पूरा बेड लग जाएगा, ठीक है, तब यहाँ पे एनिमीज का डाउनफॉल आएगा। 30% इनका डाउनफॉल आना बाकी है, 70% इनकी जो दुर्दशा है वो शुरू हो गई है, बाकी 30% इनका जो पब्लिक ग्लोबल एक्सपोजर है, ड्रामेटिक एक्सपोजर है, जो ये लोग एक्सपोज होंगे, इनका जो रियल डाउनफॉल आएगा वो 30% में आएगा, ठीक है। जब आपका हेक्टर 30% कंप्लीट हो जाएगा तब इनका पब्लिक डाउनफॉल आने वाला है, ये मैसेज आया है, ठीक है। ऐसा 111 नंबर, ठीक है, 111 नंबर आया है।
जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो अब पूरी होंगी। आपने जो मैनिफेस्टेशंस करी है वो अब स्टार्ट होंगी पूरी होना, तो अपनी मैनिफेस्टेशंस को जारी रखिए। इफ़ यू हैव एनी विशेस यू कैन विश। ओके, अब आपकी लाइफ में आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, डिवाइन आपके मैनिफेस्टेशंस पे काम कर रहे थे। अब जो टेंजिबल मैनिफेस्टेशन जो आपको रियलाइजेशन होने वाला है ना फ्यूचर में, वो होगा आपको 30% कंप्लीट होने के बाद। जैसे ही आपके एनिमीज का डाउनफॉल आएगा 30%, उसके बाद से आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस के टेंजिबल इफेक्ट्स दिखने को शुरू हो जाएंगे। ओके, आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग है कि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो तो आपको मिलेगा द बेस्ट, लेकिन आपने जो अलग से मैनिफेस्टेशंस वगैरह करी है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि डिवाइन ने आपकी जो डेस्टिनी में जो चीजें लिखी है वो डेस्टिनी है, वो मिलेगी, लेकिन उसके एक्स्ट्रा जो आपने विशेस करी है वो एक्स्ट्रा में आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी एनर्जीज आई है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस का कार्ड आया है साइकिल, अपलिफ्ट एंड मूवमेंट। ओके, ये कार्ड है जो इंडिकेट करता है कि ये जो साइकिल है इसे आप कंटिन्यू करें। मोमेंटम का कार्ड आया है जो कह रहा है कि आप ऐसे ही कंटिन्यू करें, मोमेंटम जारी रखें। जैसे हैं आप एक राइट ट्रैक पे हैं वैसे ही रखें, खुद को अपलिफ्ट करते रहें, खुद को ना अपलिफ्ट करते रहें। ठीक है, आप खुद को अपलिफ्ट कर करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पे, खुद पे ट्रस्ट कीजिए। ये गाइडेंस आया है। थैंक यू सो मच। माय नेम इज प्रियंका शर्मा, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। अगर आपको रीडिंग चाहिए मुझे मैसेज कीजिए, आपको एकदम एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। थैंक यू सो मच। एस्ट्रोलॉजिकल सेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।